जय पितृदेव की। आज हम आपके लिए लाए हैं श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली पितरों की कृपा की कहानी। प्राचीन काल की बात है। दो भाई थे, एक का नाम जोगे था और दूसरे का नाम भोगे था। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। फिर कुछ दिनों में श्राद्ध पक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने जोगे से पितरों का श्राद्ध करने के लिए जोगे से कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का काम बताकर टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हम पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और शान दिखाने का ये उचित अवसर भी लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से यह सब कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया और दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह जल्दी ही काम में जुट गई। उसने अनेक तरह के पकवान बनाए और सब काम निपटाकर अपने घर आ गई, क्योंकि उसको भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर धरती पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए और पितरों ने देखा कि जोगे के ससुराल वाले भोजन में जुटे हुए हैं, तो वे निराश होकर वहाँ से चले गए। फिर सभी पितर भोगे के यहाँ गए, लेकिन भोगे के पास तो कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने पितरों के नाम पर आज्ञारी दे दी। पितरों ने उसी की राख चाटी और नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृगण इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और आपस में बात करने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो उन्हें आज भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 टाइम की रोटी खाने को भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर बहुत प्यार आया। फिर सब पितरों ने भगवान से प्रार्थना की कि भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। इधर भोगे के बच्चों ने शाम तक कुछ नहीं खाया, तो अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसे बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी हुई है। बच्चे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सब बात बताई। तब माँ आंगन में जाकर देखती है तो हैरान रह गई। फिर भोगे भी धनी हो गया, मगर इतना सब धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल श्राद्ध पक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और श्राद्ध में ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और अपने परिवार को भोजन कराया। जेठ जेठानी को भी बड़े प्रेम से जिमाया। यह सब देखकर पितर बड़े प्रसन्न व तृप्त हुए। इसीलिए पितरों के निमित्त किया गया दान पुण्य बहुत ही लाभदायक होता है। घर में अन्न व धन की वृद्धि होती है, वह संतान सुख और वंश वृद्धि भी होता है। सभी पितर परिवार को आशीर्वाद देते हैं, वह स्वर्ग के पितृ सुखी होते हैं। जो भी प्रेम से श्राद्ध करता है उसके सभी क्लेश मिट जाते हैं। हे पितृदेव, जैसे भोगे के कष्ट काटे वैसे हमारे भी काटना, और जैसा भोगे के घर में भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना, और सबका मंगल करना। कहानी अधूरी है तो पूरी करना, और पूरी है तो मान बढ़ाना। बोलो पितृदेव की जय।